नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन क्यों कारगर है और कितनी कारगर है स्किन डिसीजेज मतलब चर्म रोग में। आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा और इसी के बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्किन डिसीजेज मतलब चर्म रोग बहुत ज़्यादा होने लगा है और पहले इतना नहीं होता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा होने लगा है। मतलब अब आपको एक्जिमा नॉर्मली सुनाई देने लगता है कि हर तीसरे चौथे आदमी को एक्जिमा है, हर 10 से 12 लोगों के बीच में एक आदमी को सोराइसिस है। पिंपल्स तो 2 में से 1 को पिंपल्स है, जो कि बच्चे रहते हैं आजकल 10 साल से लेकर जो 15 साल या 20 साल तक के बच्चे रहते हैं उनको पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। वो लड़के हों या लड़कियां, दोनों में पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। डैंड्रफ की प्रॉब्लम तो आजकल आम है और डैंड्रफ तो सबको होता है। तो ये सब स्किन डिसीजेस बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। फंगल इन्फेक्शन, पहले दाद जो होता था वो एक ऐसा गोलाकार होता था, लेकिन अब जो है वो पूरे शरीर में ही दाद आपको फैलने लगा है। तो क्या इसका समाधान है होम्योपैथिक में और कितनी कारगर है होम्योपैथिक मेडिसिन, मैं आज इसी के बारे में रियलिस्टिक बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे क्लिनिक में कितनी कारगर होती है होम्योपैथिक मेडिसिन और कितनी कारगर रहती है। तो फॉर एग्जांपल अलग अलग मैं बताते जाऊंगा। तो पिंपल्स में लगभग 80 से 90% पेशेंट में पिंपल्स ठीक हो जाते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से। फिर चलते हैं डर्मेटाइटिस मतलब फंगल इन्फेक्शन की तरफ। रिंग वॉर्म जो दाद खाद खुजली और टीनिया क्यूटरिस जो आजकल बहुत डराता है, टीनिया क्यूटरिस पूरे शरीर में दाद हो जाता है, उसमें लगभग 50 से 60% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। क्यों? और वो 50 से 60% पेशेंट क्यों ठीक होते हैं और बाकी क्यों ठीक नहीं होते ये भी मैं आपको बता दूं। वो पेशेंट लगभग 6 महीने तक लगातार रिंग वॉर्म, खासकर टीनिया क्यूटरिस के पेशेंट जो 6 महीने तक लगातार दवा खाते हैं और साथ में परहेज करते हैं। परहेज मैं आगे इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि स्किन डिसीजेस में परहेज क्या करना चाहिए। तो जो परहेज करते हैं और 6 महीने तक लगातार दवा खाते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं टीनिया क्यूटरिस में। और जो दवा मैं बताता हूँ और जो दवा मैं दी है, रिंग वॉर्म का मैंने एक वीडियो डाला था, यहाँ पर कार्ड्स में दे देता हूँ। तो अगर आपको टीनिया क्यूटरिस या रिंग वॉर्म है तो वीडियो देख लीजिएगा और उसमें दवा दी गई 6 महीने तक अगर आप लगातार लेंगे तो पूरी तरीके से आपको इससे निजात मिल जाएगी। अब चलते हैं रिंग वॉर्म से आगे एक्जिमा की तरफ। तो एक्जिमा जो है वो मोस्टली अनुवांशिक ही होता है, मतलब आपके मम्मी पापा को हो तो आपको भी हो सकता है। बहुत ही कम देखा गया है कि अनुवांशिक ना हो, या स्किन डिसीजेज आपके मम्मी पापा को हो या पापा को या मम्मी को या किसी को भी, तो आपको भी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, अनुवांशिक जेनेटिक। तो एक्जिमा जो है वो लगभग 40% से लेकर 50% तक एक्जिमा के पेशेंट ठीक होते हैं मेरे क्लिनिक में। मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पूछा कि क्यों होम्योपैथिक हम लोग खाते रहते हैं और डर्मेटाइटिस के केसेस में जाते रहते हैं, एक्जिमा के सोराइसिस के केसेस में डॉक्टर टू डॉक्टर भगते रहते हैं, ज़िंदगी भर डॉक्टर दिखाते हैं सोराइसिस के केसेस में और ठीक नहीं होते। तो क्यों ठीक नहीं होते ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो एक्जिमा के केसेस में लगभग 50% पेशेंट ठीक होते हैं। वही पेशेंट जो कम से कम 1 साल तक मेरे यहाँ लगातार आते रहते हैं, 1 साल 1.5 साल पेशेंट लगातार आते रहते हैं। हालांकि मेरे यहाँ ज़्यादा महंगा नहीं है, किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा महंगा हो सकता है। मेरे यहाँ ट्रीटमेंट लगभग 100, 150, 200 रुपये महीना इतने का ट्रीटमेंट है। मैं आपको बता दूँ फ्रैंकली तो मतलब जो लोग 1 साल तक एक्जिमा के केसेस में पेशेंट आते हैं ऑन एन एवरेज वो लगभग 90% ठीक हो जाते हैं, 90 to 95%। मैंने नहीं देखा कि अभी तक कोई एक पेशेंट ऐसा हो जो 1 साल तक मेरे यहाँ ट्रीटमेंट करा रहा हो और ठीक नहीं हुआ हो। तो 1 साल तक जो ट्रीटमेंट कराते हैं होम्योपैथिक में वो पूरी तरीके से एक्जिमा के पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अब चलते हैं सोराइसिस के केसेस में। तो सोराइसिस के केसेस में मैंने लगभग अभी तक सोराइसिस के अप्रॉक्स 50 से 60 पेशेंट देखे हैं और उसमें से फ्रैंकली मैं आपको बता रहा हूँ 9 पेशेंट ठीक किए, 9 से 10 पेशेंट मैंने ठीक किए हैं सोराइसिस के। तो वो पेशेंट लगभग, कुछ पेशेंट तो अभी उसमें दवा खा ही रहे हैं और कुछ पेशेंट बिल्कुल तरीके से ठीक हो गए हैं। और मैं बार बार उनसे पूछता रहता हूँ, सोराइसिस के पेशेंट को लगाता रहता हूँ फ़ोन, और अगर मिलते हैं तो मैं पूछता रहता हूँ कैसे हैं, ठीक हैं, क्या है। तो लगभग वो पेशेंट ठीक है। तो सोराइसिस के केस में लगभग ये परसेंटेज ऑफ अगर आप देखें तो 30 से 40%, ये डॉक्टर वेराई करता है। मेरे से अच्छा कोई डॉक्टर हो तो वो और ज़्यादा परसेंटेज में ठीक करेगा। मेरा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं आपको यंग ही दिख रहा हूँगा, तो मेरा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं सोराइसिस के पेशेंट को इतने अच्छी तरीके से ठीक कर पाऊँ। शायद आगे चल के शायद एक्सपीरियंस अच्छा हो तो
मैं 50% या 7% या 100% भी पेशेंट ठीक कर सकता हूँ, लेकिन सोराइसिस के केस में 100% पेशेंट ठीक नहीं होते, क्योंकि इसका कारण ये है कि सोराइसिस के पेशेंट जल्दी टिकते नहीं हैं। मतलब आप, स्वाभाविक बात है, सोराइसिस ऐसे एक्जिमा बहुत ज़्यादा खुजली होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है आदमी। तो 1 महीना 2 महीने कराया, अगर उसको आराम नहीं मिला या खुजली थोड़ी देर बाद फिर वापस आ गई, तो वो स्वाभाविक बात है वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा। और यही कारण है कि सोराइसिस के पेशेंट जो है वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर और दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर जाते रहते हैं। तो मैंने देखा है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उसको सल्फ़र दिया, R65 या कुछ भी ऐसा दिया, और फिर उसके बाद उसकी खुजली थोड़ी बढ़ गई या खुजली उतनी की उतनी रही, क्योंकि सोराइसिस एक दिन में तो ठीक होने वाला मर्ज नहीं है, इसमें समय लगता है। तो 15 दिन बाद अगर वो ठीक नहीं हुआ तो वो दूसरे डॉक्टर को दिखाएगा, फिर वो दूसरे डॉक्टर को दिखाएगा, फिर कहीं पर उसको थोड़ा सा ऑइंटमेंट वगैरह मिल गया या कुछ ऐसा स्टेरॉइड दे दिया डॉक्टर ने, एलोपैथिक मेडिसिन। तो एलोपैथिक मेडिसिन से आराम तो लग जाता है, लेकिन जब मेडिसिन वो डॉक्टर बंद कर देते हैं तो वापस से सोराइसिस आ जाता है। तो एलोपैथिक मेडिसिन से तो बिल्कुल भी सोराइसिस क्यूरेबल नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन से सोराइसिस क्यूरेबल है, और मैंने काफ़ी, यानी वही 9 से 10 पेशेंट सोराइसिस के पेशेंट ठीक किए हैं, इसमें से 40 पेशेंट, लगभग 40 से 50 पेशेंट का एवरेज मेरे पास अभी तक सोराइसिस के पेशेंट आए हैं। उनमें से 9 से 10, मतलब अप्रॉक्स लगभग मान के चलिए 40 में से 9, 10, 20 से 22% का लगा लीजिए, तो 20 से 22% पेशेंट सोराइसिस के मेरे पास ठीक हुए हैं। ये मेरा फ्रैंकली ओपिनियन है, मैं कहीं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ आपसे, क्योंकि छुपाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको सोराइसिस है या एक्जिमा है तो डॉक्टर के पास आप टिक के बैठिए, और एक डॉक्टर के पास अगर आप पहले ही डॉक्टर को जांचिए कि डॉक्टर अच्छा है कि नहीं है, और होम्योपैथिक में ही जाइए, क्योंकि होम्योपैथिक से ही सोराइसिस ठीक होता है। होम्योपैथिक के डॉक्टर को अच्छे से जांचिए कि होम्योपैथिक का डॉक्टर अच्छा है कि नहीं, और जब आप जांच ले कि नहीं अब ठीक है, तो फिर आप बिल्कुल टाइट करके बैठ जाइए और फिर उसी से ट्रीटमेंट कराइए, और कराते रहिए ट्रीटमेंट, और फिर उसके बाद धीरे धीरे सोराइसिस या एक्जिमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। तो एक बीमारी जो है आजकल बहुत ज़्यादा है स्किन डिसीज़ में, वो है अर्टिकेरिया, जो आप पित्त बढ़ जाती है और जो चकत्ते चकत्ते निकल आते हैं, पूरे शरीर में खुजली होने लगती है, बहुत ज़्यादा खुजलाता है। तो उसके लिए होम्योपैथिक में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो मैंने लगभग इस केस में 70 to 75%, 80% पेशेंट लगभग अर्टिकेरिया के ठीक किए हैं, और 80 से भी ऊपर। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं अर्टिकेरिया के पेशेंट में। अर्टिकेरिया के लिए मैं दवा भी बता देता हूँ आपको। तो अर्टिकेरिया के लिए अर्टिका यूरेनस मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, एस्टेगस फ्लेवियाटेलिस 2 बूंद दिन में 3 बार, और साथ में आपको डल्का मारा 2 ड्रॉप्स 2 टाइम्स अ डे यूज़ करना है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिख दूंगा। अर्टिकेरिया का मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया, तो जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा तो पूरा अच्छे से आपको बता दूंगा। तो अर्टिकेरिया में बहुत ही अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको पित्त के कारण खुजली होती है, और पित्ती जिसको बोलते हैं, चकत्ते चकत्ते निकलते हैं और खुजलाते खुजलाते आप थक जाते हैं, तो इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथिक मेडिसिन, बहुत ही इफेक्टिव है। अब चलते हैं और छोटे छोटे दाने, फुंसी, फोड़े की तरफ, कि जो फोड़े हो जाते हैं, बड़े फोड़े, छोटे फोड़े, छोटे छोटे दाने, ये सब होम्योपैथिक से बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक होते हैं, और लगभग 100% ही मान के चलिए कि ये सब पूरी तरीके से होम्योपैथी से ठीक हो जाते हैं। तो अगर आपको फुंसी, फोड़े, दाने, बड़े दाने, या आपको बाल तोड़ वगैरह हो, तो आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, और 100% क्योर है। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। हेपरसल्फ, साइलिशिया, बेलाडोना, मर्कसॉल, कैलेंडुला, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, और इनको आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको ये दाने, फुंसी, फोड़े, आर्सेनिक, पायरोजिनम, तो ये सब बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे फुंसी, फोड़े और ये दाने वगैरह के केस में। तो ये सब स्किन डिसीजेज़ में होम्योपैथिक बहुत ही इफेक्टिव है, और मेरा मानना है कि अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएँ और दिखाएँ। मेक श्योर करें कि होम्योपैथिक डॉक्टर अच्छा हो, और दिखाएं, और आपका स्किन डिसीजेज़ की प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी तरीके से ठीक हो जाएगी, और पूरी जड़ से ठीक हो जाएगी। एक्चुअली में क्या होता है, स्किन डिसीजेज़ ठीक तो हो जाते हैं, दब जाते हैं, लेकिन दबने के बाद मोस्टली क्या होता है, वो दब जाते हैं, और फिर जैसे ही दवा आपने छोड़ी तो वापस से आ जाते हैं। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन से ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन से स्किन डिसीजेज़, चर्म रोग जड़ से ठीक हो जाते हैं। तो अगर आपको आपके चर्म रोग से निजात पानी है, मतलब हमेशा के लिए ठीक होना है चर्म रोग से, तो होम्योपैथिक मेडिसिन आप लें, होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाएं, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पाएं दोस्तों। तो दोस्तों,
लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि अब चर्म रोग में आपको क्या क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन खाते हैं तो मेरे हिसाब से आपको खट्टा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। किसी भी तरह का खट्टे चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल दही तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दही, माठा, खट्टा, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दही से बना हुआ कुछ भी नहीं खाना चाहिए। नॉर्थ इंडियन कढ़ी वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं, साउथ इंडियन भी खाते हैं, सब खाते हैं। तो दही से बना हुआ कुछ भी चीज़, अगर आपको स्किन डिसीज़ है तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़ कि तेल मसाला आपको कम खाना चाहिए। जो आप खाते हैं बहुत ज़्यादा, बाहर का चाट फुल्की ये सब खाते हैं, तो इसको आपको कम करना चाहिए। इससे स्किन डिसीजेस बढ़ती हैं और खुजली आपकी बढ़ती है। और दोस्तों, बैगन नहीं खाना चाहिए, मतलब भाटे की सब्ज़ी, बैगन की सब्ज़ी, एग प्लांट बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। सोराइसिस के केस में या एक्जिमा के केस में या डर्मेटाइटिस के केस में बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। आपको बैगन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हैं तो आपको रेड मीट, मतलब लाल मांस नहीं खाना चाहिए बिल्कुल भी। और मैं तो आपको बोलता हूँ कि आपको वेजिटेरियन ही रहना चाहिए। अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हैं तो वेजिटेरियन हो तो सोराइसिस ठीक होने में मददगार होता है। तो आप वेजिटेरियन रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हैं। अगर नहीं, यानी आपको ऐसा है कि आपको खाना ही पड़ रहा है, तो फिर आप रेड मीट ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस ये छोटा सा, आप इतना सा, यानी खट्टा ना खाएं, और सोराइसिस के पेशेंट हों तो आप रेड मीट ना खाएं, बैगन ना खाएं, बस इतना सा परहेज आप रखें और होम्योपैथिक मेडिसिन लें। स्किन डिसीजेज़ में बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, आप लेंगे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेंगे। और पूरी जड़ से होम्योपैथिक मेडिसिन ठीक कर देती है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जड़ से असर करती है। और सबसे अच्छी बात कि स्किन डिसीजेज़ में सबसे बढ़िया बात ये होती है, स्किन डिसीजेज़ में लंबे समय तक दवा चलती है, ठीक है। और अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन लंबे समय तक खाते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब आपके किडनी में भी दिक्कत होती है, लीवर भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आप बोलें तो गर्म दवा रहती है। अब अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन सोराइसिस के केस में 2 साल, 4 साल, 5 साल भी खाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको किसी भी तरह के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे स्किन डिसीजेज़ के केस में। तो स्किन डिसीजेज़ के केस में आपको लंबे समय तक दवा खानी पड़ती है। और अगर लंबे समय तक आपको दवा खानी है तो अगर आप एलोपैथिक खाएंगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। अगर आप होम्योपैथिक खाएंगे तो आपको किसी भी तरह के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन खाएंगे तो जड़ से ठीक हो जाएगा, आप एलोपैथिक मेडिसिन खाएंगे तो पैलिएशन होगा। तो आपको समझना है कि कौन सी पैथी अच्छी है, और मेरे हिसाब से तो होम्योपैथी अच्छी है, आप ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन स्किन डिसीजेज़ के लिए क्यों अच्छी है और क्यों आपको स्किन डिसीजेज़ के लिए होम्योपैथी को प्रेफर करना चाहिए, क्यों आपको लेना चाहिए होम्योपैथिक मेडिसिन स्किन डिसीजेज़ के केस में। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दिया गया है नीचे, तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, वो बीमारी के बारे में भी समझ सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी जान सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन आइकन, मतलब बेल आइकन दबाना पड़ेगा, और मेरे लाइव क्लिनिक में आने के लिए भी बेल आइकन, क्योंकि मैं जैसे ही लाइव क्लिनिक में आता हूं तो आपको नोटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का दबाना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करना, मतलब आपको किसी भी स्किन डिसीजेज़ से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट का आंसर आपको दे दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।